गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हाइड्रोलिक्स के और कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनके बारे में हम प्रिपरेशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी दबाव के कारण द्रव के आयतन में परिवर्तन कहलाता है। ओके, तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, संपीड्यता, श्यानता, सुघट्यता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1। ऐसा इसलिए क्योंकि तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दबाव लगने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है वो संपीड्यता कहलाती है। ओके, और क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनेक तरलों की संपीड्यता उनके आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के विलोमानुपाती होता है। इस प्रकार इसे संपीड्यता गुणांक या फिर हम आयतन गुणांक के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पारे का आपेक्षिक घनत्व है। पारे का आपेक्षिक घनत्व है, इसके 4 ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन नंबर 1 है 13.6, 1000 या 9.8 या फिर 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक हो जाएगा, क्योंकि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा किसी पानी मानक पदार्थ के घनत्व का अनुपात होता है। तो पारे का अपेक्षित घनत्व तो 13.6 हो जाएगा, मगर कुछ और भी अन्य हैं, जैसे कि हवा का अपेक्षित घनत्व जो होता है वो 0.00129 होता है। समुद्री तल का अपेक्षित घनत्व जो होता है 1.02 होता है, और तेल का अपेक्षित घनत्व जो होता है 0.8 होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता की इकाइयाँ हैं, कौन कौन सी हो जाएंगी। इसमें 4 दी गई है, जैसे किलोग्राम सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि तरल का वह गुण जिसके द्वारा वह अपरूपण तथा कोणीय विरूपण का प्रतिरोध करता है वो श्यानता कहलाता है। श्यानता की इकाई जो होती है वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है। एमकेएस प्रणाली में इसकी इकाई किलोग्राम सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, गैस की श्यानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सॉरी, गैस की श्यानता है कौन कौन सा। तापमान बढ़ने पर कम होती है, तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, तापमान से स्वतंत्र होता है, बहुत अधिक दबाव तीव्रताओं के लिए दबाव से वो स्वतंत्र होता है। तो ये गैस की जो श्यानता होती है वो तापमान बढ़ने पर बढ़ती है, क्योंकि श्यानता किसी तरल का वह गुण होता है जिसके कारण उसकी एक सतह का दूसरी सतह पर फिसलने में विरोध करता है। ओके, तथा श्यानता किसी तरल के कणों को विकृत करने की आपेक्षिक सरलता की माप होती है। द्रवों की श्यानता तापमान बढ़ने से घट जाती है, और गैस की श्यानता जो होती है वो तापमान के बढ़ने पर बढ़ जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है इसमें, जो आदर्श तरल होता है उसकी श्यानता जो होती है वो 0 होता है। तो ये आपको अलग से देख लीजिए आप। बाकी इसमें गैस की श्यानता जो होती है वो तापमान के बढ़ने पर बढ़ती है। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दाब की इकाई नहीं है, जैसे कि किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, PSI या एटमॉस्फेयर या न्यूटन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूटन, क्योंकि किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर PSI तथा वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है, जबकि न्यूटन जो होती है वो बल की इकाई होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की निरपेक्ष गतिज श्यानता को अभिव्यक्त किया जा सकता है किसके द्वारा। गतिज श्यानता, गतिज श्यानता या फिर घनत्व, गतिज श्यानता का घनत्व
या फिर गतिज शांत दाब या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गतिज शांता बट ऑब्लिक घनत्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव जिसके परिवर्तन पर कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, दाब, आकार, प्रवाह, आयतन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आकार। ऐसा इसलिए क्योंकि तरल पदार्थ अपने आकार परिवर्तन में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि तरल पदार्थों का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। क्योंकि ये तो नॉर्मल से हम बात जानते हैं, क्योंकि तरल को जिस बर्तन में भी रखते हैं वो अपनी उसी आकृति को ग्रहण कर लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विमाहीन राशि है? विशिष्ट आयतन, विशिष्ट भार, विशिष्ट गुरुत्व या विशिष्ट चाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व, क्योंकि विशिष्ट गुरुत्व की कोई भी विमा नहीं होती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बुलबुले का व्यास d और s पृष्ठ तनाव, तो बुलबुले में उत्पन्न आंतरिक दाब क्या होगा? ओके, तो जैसा कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 4, 8s/d, क्योंकि बुलबुले का जो आंतरिक दाब होता है जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 इंटू पृष्ठ तनाव अपन बुलबुले की जो वो डाया त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, सॉरी, है ना। तो इसका जो इक्वेशन बन के आएगी p = 8s/d। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापक्रम के साथ द्रव की श्यानता क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, या बढ़ भी या घट भी सकती है, या अपवर्तित रहेगी। तापमान बढ़ने से द्रव की श्यानता घटती है, परंतु गैसों की श्यानता जो होती है वो बढ़ जाती है। ओके, और एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। और अभी जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा है कि आदर्श तरल की जो यूनिट होती है कोई भी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल के प्रवाहित होने का कारण है श्यानता, संपीडितता, पृष्ठ तनाव या अपरूपण बल के अंतर्गत विरूपण। तो तरल के प्रवाहित होने में अपरूपण बल के अंतर्गत विरूपण होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसा इसलिए क्योंकि तरल को प्रवाहित करने पर उसका जो अपरूपण बल के अंतर्गत विरूपण होता है, पर तरल पदार्थ तनाव बल सहन नहीं कर सकते हैं। ओके, परंतु किसी बर्तन पे रखने पर संपीड़न बल जो होता है वो अवश्य वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कर्तन बल लगाने पर द्रव का विरूपण हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपरूपण बल के अंतर्गत विरूपण। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारा और ठोस की सतहों के मध्य स्पर्श कोण इनमें से कितना होगा? जैसा कि 4 ऑप्शन दिए हैं, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 90 डिग्री से अधिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 90 डिग्री से अधिक। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव में भीगी सतह तथा द्रव की वक्र सतह पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है उसे हम स्पर्श कोण कहते हैं। पारा तथा कांच के लिए स्पर्श कोण जो होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, 128 डिग्री लेते हैं, तथा जल और कांच के लिए स्पर्श कोण का मान 0 होता है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री से अधिक। नेक्स्ट है, जिसके क्षेत्र जिसके अंदर श्यानता सीमित रहती है उसे इनमें से किस नाम से जाना जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कोटरण, वृद्धि परत, सीमा परत, मुक्त परत। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मतलब 3rd है। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि वह क्षेत्र जिसके अंदर श्यानता सीमित रहती है उसे सीमा परत कहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शुद्ध गतिज श्यानता की इकाई क्या होगी? मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगी। शुद्ध गतिज श्यानता की इकाई ये होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर पर सेकंड।
जिसे हम, और एक स्ट्रोक में इसका क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पाइस की इकाई क्या है? अभी हमसे पूछ रहे हैं पाइस की। पाइस की इकाई हो जाएगी क्या? द्रव्यमान घनत्व की, या श्यानता की, या श्यानता की, या फिर वेग प्रवणता की। तो पाइस जो है श्यानता की इकाई है। श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण उसकी सतह एक सतह का दूसरी सतह पर फिसलने में विरोध उत्पन्न करता है। ओके, तो सामान्यतः इसको हम श्यानता की जो इकाई होती है उसे हम पाइस होती ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव जिसकी श्यानता विरूपण की दर के साथ बदलती है। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा इसमें? न्यूटोनियन द्रव है, स्तरीय प्रवाह है, विक्षुब्ध प्रवाह है, गैर न्यूटोनियन द्रव है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गैर न्यूटोनियन द्रव, क्योंकि वह द्रव जिसकी श्यानता विरूपण की दर के साथ बदलती है उसे हम नॉन न्यूटोनियन द्रव कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा गैर या नॉन न्यूटोनियन द्रव का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नॉन न्यूटोनियन द्रव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए, मिट्टी का तेल तथा डीजल, मानव रक्त तथा टूथपेस्ट, डीजल तेल तथा जल, मिट्टी का तेल तथा जल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा मानव रक्त तथा टूथपेस्ट, क्योंकि मिट्टी का तेल जो होता है वो डीजल तथा जल न्यूटोनियन तरल है। ओके, किंतु जो मानव रक्त और टूथपेस्ट है वो नॉन न्यूटोनियन है। तो ये नॉन न्यूटोनियन के अंतर्गत मानव रक्त तथा टूथपेस्ट आएगा। सेकंड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पृष्ठ तनाव का सही आयाम है? कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पृष्ठ तनाव है उसकी जो इकाई होती है जूल प्रति मीटर स्क्वायर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में प्रवाह के किस गुण को वक्र द्वारा प्रदर्शित किया गया? जो प्रवाह है, ओके, तो नेचुरल जो फ्लूइड होता है उसको देखते हैं हम। इसके 4 ऑप्शन ये, न्यूटनी, छद प्लास्टिक, विस्फारी, या फिर आदर्श बिंघम प्लास्टिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो चित्र दिया गया जैसा कि हमारे सामने है उसमें वक्र ए, ये वक्र ए आ रहा है वो आदर्श बिंघम प्लास्टिक का गुण प्रदर्शित करता है, और ये जो वक्र बी गया है ऐसे वो वक्र सर्जियो प्लास्टिकता को दर्शाता है, तथा जो सी है वो हमें क्या दर्शाता है? वो न्यूटोनियन द्रव को मतलब रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट जो वक्र ये है, ये डी जो है ये विस्फारिता को व्यक्त करता है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आदर्श बिंघम प्लास्टिक। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब हम इसे पढ़ते हैं। समुद्र तल पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के लिए वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अगला है, पानी की तुलना में हवा 50,000 गुना अधिक संपीड्य है। अणुओं की श्यानता का वह गुण है जो उनके स्थैतिक और गतिशील दोनों स्थितियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट एक और है, पृष्ठ ऊर्जा द्रव कणों के बीच उत्पन्न आसंजन बल के कारण होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। समुद्र तल पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के लिए वाष्प का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्योंकि समुद्र तल पर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के लिए वाष्प का जो दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब के इक्वल होगा, तथा इसी ताप पर पानी जो होता है वो उबलना स्टार्ट करता है, जिसे हम बॉइलिंग भी बोल सकते हैं। ओके, तापमान के बढ़ने से द्रव की श्यानता बढ़ेगी, द्रव की श्यानता घटेगी, गैस की श्यानता घटेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो तापमान के बढ़ने से जो द्रव की श्यानता होती है वो घट जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए क्योंकि श्यानता किसी तरल का वह गुण होता है जिसके कारण उसकी एक सतह दूसरी सतह पर फिसलने में विरोध करती है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ओके,
जब कोई द्रव प्रवाहित किया जाता है तो मार्ग में दीवार पर द्रव कणों की जो गति होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, परंतु दीवार में दूरी के साथ साथ कणों की जो गति होती है वो बढ़ती है। तापमान बढ़ने से द्रव की श्यानता घटेगी, और जब गैस की श्यानता की बात हम करेंगे तो तापमान बढ़ने से बढ़ेगा। बट अगर द्रव की बात आ जाएगी, द्रव की जो श्यानता होती है वो तापमान के बढ़ने पे बढ़ेगी, ओके, घटेगी सॉरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।